हेलो बेटा जी, देखिए ये कुछ क्वेश्चंस आज आपको हम लोग करा रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से। कौन सा चैप्टर ये कर रहे हैं बेटा जी? इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन है, हाउ मेनी रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल टू कैरी 5 एम्पियर करंट ऑन अ 220 वोल्ट लाइन। पहली बात तो ये जो 5 एम्पियर है टोटल करंट फ्रॉम द सर्किट है, टोटल पोटेंशियल ऑफ सर्किट भी आपका 220 वोल्ट है। क्वेश्चन कह रहा है कितने रेजिस्टर्स कनेक्ट करें सीरीज में, कितने ओम्स के connected in series, connected in parallel of 176 ohm resistors. How many resistors of 176 ohms are connected parallel to carry a 5 ampere current in 220 volt line? तो हमने कहा let n resistors लगा दो, let n resistors are connected in parallel. कितने resistors connect हो रहे हैं बेटा पैरेलल में? let n resistors are connected in parallel. तो n resistors जब पैरेलल में कनेक्ट होंगे और सबका रेजिस्टेंस क्या रहेगा, जितने भी लग रहे हैं लगने दो। यहाँ पे कितना रेजिस्टेंस आ रहे हैं, n रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड पैरेलल, तो आपका टोटल रेजिस्टेंस क्या होता है जब इक्वल रेजिस्टेंस लगते हैं, तो टोटल रेजिस्टेंस ऑफ रेजिस्टेंस होता है R अपॉन N। एक फॉर्मूला ध्यान रख लो, व्हेन n इक्वल resistors are connected, when n equal resistors are connected, तो सीरीज का टोटल रेजिस्टेंस होता है एन आर और पैरेलल का टोटल रेजिस्टेंस हो जाता है आर अपॉन एन। तो एन रेजिस्टर्स कनेक्ट हुए हैं, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट कितना आ गया 176 अपॉन एन। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है यहां पे कि आपको टोटल करंट, जो आप टोटल करंट निकाल रहे हैं वो कितना है, दैट इज ऑफ 5 एम्पियर फ्रॉम द पोटेंशियल ऑफ 220 वोल्ट। तो टोटल रेजिस्टेंस फ्रॉम द सर्किट कितना आएगा बेटा जी? द टोटल रेजिस्टेंस फ्रॉम द सर्किट इज, टोटल रेजिस्टेंस फ्रॉम सर्किट, सर्किट से टोटल रेजिस्टेंस कितना आएगा, I इज इक्वल टू आई अपॉन वी, सॉरी V इज इक्वल टू आई आर, I क्या हो जाएगा V अपॉन आर। टोटल करंट फ्रॉम द सर्किट कितना आ गया आपके पास, V कितना है 220, R कितना है बेटा जी निकालना है। ठीक है, तो टोटल रेजिस्टेंस टोटल करंट आ गया था, R की वैल्यू क्या हो गई V अपॉन आई। टोटल रेजिस्टेंस R कितना हो गया, V कितना है 220, I कितना है क्लास 5, पक्की बात 5 ही तो है 44। टोटल रेजिस्टेंस कितना आ गया 44 ओम्स, कितना आ गया। अब एक चीज बताइए, यहां से टोटल रेजिस्टेंस और ये वाला टोटल रेजिस्टेंस दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। दोनों रेजिस्टेंस में कोई भी चेंज होगा ही नहीं, दे आर गोइंग टू बी दी सेम। बात समझ में आई तो बोलो यस, थैंक यू। तो आरपी जो है सीधा लिख लेते हैं, 1 इक्वेशन एंड दिस विल बी योर सेकेंड इक्वेशन। तो कैसे बनेगा 176 अपॉन एन, आरपी इक्वल टू आर टोटल के इक्वल होगा। ठीक है, तो दैट इज इक्वल्स टू 44, एन कितना हो गया 4। कितने रेजिस्टर्स लगेंगे सर्किट में, 4 रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल टू गिव अ 5 एम्पीयर करंट ऑन अ 220 वोल्ट लाइन। बात समझ में तो बोलो यस, क्लियर हुआ अच्छे से, पक्की बात, कोई डाउट नहीं। आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं। एक और क्वेश्चन कौन सा है हमारे पास, एक बड़ा ही टोटल रेजिस्टेंस ऑन द पैरेलल, बच्चे का क्वेश्चन है यहाँ पे कि सर आरपी और आरटी क्या हुआ, ये टोटल रेजिस्टेंस ऑफ पैरेलल है और टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, पैरेलल का टोटल और ये दोनों सेम ही तो होंगे। ठीक है, आरपी आरटी को इक्वल कर आपको क्लियर हो गया। आइए अगली चीज के लिए हम लोग चलते हैं, एक और बहुत अच्छा क्वेश्चन है उसके हम लोग करते हैं, ध्यान देते हैं इसमें। क्लियर, आई बात समझ में, क्लियर, ठीक, क्लियर। आ जाओ, अगला क्वेश्चन आपको पेपर में पूछा जाता है और ये 2 मार्कर आपका राइज होगा सीबीएसई पेपर में। अगर इस साल पेपर बना मुश्किल तो ये क्वेश्चन आपको 100% दिखाई दे देता है। क्वेश्चन कह रहा है जब 2 रेजिस्टर्स कैसे कनेक्ट हो रहे हैं,
सीरीज में कैसे कनेक्ट हो रहे हैं बेटा जी? सीरीज में जब कनेक्ट होते हैं तो रेजिस्टेंस आती है उनकी कितनी बेटा जी? 9 ओम। एंड वही सेम रेजिस्टेंस जब पैरेलल में कनेक्ट होते हैं तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आती है 2 ओम। हमें रेजिस्टेंस की वैल्यू चाहिए, और ये मेरा बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है, बच्चे कहते हैं हर बार सर टेस्ट में दे देते हैं, और ये सीबीएसई में भी आ सकता है। व्हेन टू resistors when connected in series give total resistance of 9 ohm, and when connected in parallel gives total resistance of how much ohms? Total resistance of 2 ohms. Now the total value of 2 ohm. Let R1 को x लेंगे, R2 को लेंगे y। R1x, R2 y। R1 प्लस R2 आपका टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सीरीज है। टोटल रेजिस्टेंस ऑफ पैरेलल कितना है? 2 ओम्स। रेजिस्टेंस क्या है? 9 ओम सीरीज में, टोटल पैरेलल का है 2 ओम। आपको कह रहा है R1 और R2 कितना है? RS के इक्वल है। तो R1 की वैल्यू क्या होगी बेटा जी? x प्लस वाई, दैट इज इक्वल्स टू 9। मार्केट इक्वेशन नंबर 1। हाँ जी। अगली चीज कह रहा है कैसी है? पैरेलल में है। कौन सी है बेटा जी? पैरेलल में। तो पैरेलल क्या होती है कनन जी? पैरेलल में जनरली बच्चे गलती पता क्या करते हैं? लिखते हैं पैरेलल में 1/R1 प्लस 1/R2, और गलती पता क्या होती है? गलती होती है कहते हैं इसका रेसिप्रोकल करना है, तो वो लिख देते हैं आरपी के इक्वल, दैट इज इक्वल टू 2 के इक्वल। जबकि 1/R1 1/R2 1/RP होता है फॉर्मूला। बच्चे गलती करते हैं, बच्चे फॉर्मूला पहले नहीं लिखते। बच्चे गलती क्या करते हैं सुनो, 1/x 1/y, और जो बच्चे साथ साथ क्वेश्चन कर रहे हैं ना उन्होंने गलती कर दी होगी आधों ने, इसको लिख दिया होगा 2। अब मुंडियां हिल रही हैं ऐसे ऐसे, मेरे को दिखाई दे गया है। 1/R1 1/R2 1/RP के इक्वल है, तो आंसर कैसे जाएगा बेटा आस्था जी? 1/2 प्लस 1/6 प्लस 1/3। पुत्र जी क्या जाना है? 1/2। ये गलती नहीं करनी। और 6 और 3 तो मैंने फाइनल आंसर लिख दिए, x प्लस वाई 1/2। हाँ जी। तो करके देखिए, एलसीएम लेंगे क्या आएगा? एक्स वाई, ऊपर क्या आएगा? x प्लस वाई 1/2। x प्लस वाई की वैल्यू आपके पास 9 है। 9 इंटू 2 एक्स वाई गोज टू बी 18। एक्स वाई गोज टू बी 18। x को क्या लिख सकते हो? x। y को लिख लिया 9 माइनस एक्स, यहां से निकालिए y की वैल्यू 9 माइनस एक्स, यहां डाल दी। क्वाड्रेटिक बनाएंगे 9x माइनस एक्स स्क्वायर 18। सर अब क्वाड्रेटिक का क्या करोगे? क्वाड्रेटिक की करता हूं मैं, मिडल टर्म स्प्लिटिंग, ठीक है। प्लस 18 इक्वल टू 0, राइट। फैक्टर सॉल्व करें, एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 3x प्लस 18 0। x माइनस 6, x कॉमन लेंगे तो क्या आएगा? x माइनस 6। फिर इन दोनों से -3 कॉमन लेंगे, अगेन इट गोज टू बी x माइनस 6, इट गोज टू बी x माइनस 6। यहां क्या आ गया? यहां पे है 0। x माइनस 6 मल्टीप्लाई x माइनस 3 गोज टू बी 0। x कम्स टू बी 6, x कम्स टू बी 3। x की दो वैल्यू हो गई। x अगर 6 है तो y 3 है, अगर x 3 है तो y क्या है? 6 है। तो टू रेजिस्टेंसेज आर 3 एंड 6। टू रेजिस्टेंस आर 3 एंड 6। आपको इतनी बात क्लियर हुई? हाँ जी नंदी जी, ठीक है, क्लियर? आगे समझ में? आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को ध्यान से देख लिए, समझ लीजिए। अगला एक क्वेश्चन है हमारे पास, यहाँ पे एक क्वेश्चन मैं आपको कराता हूं कैसे आपकी पावर आप लोग निकालते हैं, ठीक है। क्वेश्चन करते हैं क्या? हाँ,
आपको एक क्वेश्चन है, बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन है, बड़ा बेसिक सा सर्किट है, कई बार आप लोगों ने किया होगा, बट क्वेश्चन की वेरिएशन इस बार वहां पे अलग है। ठीक है, देखिए कैसा है। हमने कहा 8 ओम का रजिस्टर है, 12 ओम का रजिस्टर है, 6 ओम का रजिस्टर है। इस तरीके से दे आर कनेक्टेड टू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 24 वोल्ट। हमने कहा एक सर्किट है, 8 ओम का रजिस्टर है, 12 ओम का रजिस्टर है, 6 ओम का रजिस्टर है, इसका नाम R1 है, इसका नाम R2 है, इसका नाम R3 क्या है, ये रजिस्टर है। मैं चाहता हूं कि आप मुझे तीनों के अक्रॉस पावर निकाल के दीजिए। ठीक है, पावर का फॉर्मूला होता है V इंटू आई स्क्वायर R, V स्क्वायर अपॉन R। ठीक, ये तीन फॉर्मूले हमारे पावर के होते हैं। अब इस सर्किट की एक बेसिक रिप्रेजेंटेशन आपको बताते हैं कि सर्किट वर्क कैसे करता है। दिस इज योर पॉजिटिव टर्मिनल, दिस विल बी योर नेगेटिव टर्मिनल। सर्किट में करंट पॉजिटिव से नेगेटिव जाता है, और वेन एवर द करंट डिवाइड इटसेल्फ, जब भी करंट जंक्शन में डिवाइड होता है बेटा जी, तो करंट क्या करता है, पैरेलल में चला जाता है। तो ये दोनों चीजें पैरेलल है, फिर यहाँ आके क्लब हो रही हैं, यहाँ पे डिवाइड हो रही है, यहाँ पे क्लब हो रही है, तो ये कैसा है, पहले ये सिंप्लीफाई होना चाहिए। जितना टोटल करंट इसके पास है उतना टोटल करंट आपने इसको दिया है, तो दोनों क्या हो गए, दोनों सेम जाति के हो गए, दोनों सेम घर के हो गए, दे आर गोइंग टू बी इन द सीरीज। राइट, बात समझ में आई, क्लियर हुआ। अगली चीज, अब यहां से आपको क्या चाहिए, इनके क्रॉस पावर्स चाहिए। तो पावर के लिए सर या तो V बता दो या तो I बता दो। अब सीरीज में क्या है, जो करंट यहां होगा वो करंट इन दोनों के पास नहीं होगा, अगर जो पोटेंशियल इसके पास है वो इन दोनों के पास नहीं है, ये दोनों पैरेलल में है, तो हो सकता है इनके पास सेम पोटेंशियल आ जाए। तो हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले या तो सर्किट से टोटल करंट चाहिए, फिर टोटल करंट हम रिस्पेक्टिवली सबके अक्रॉस पोटेंशियल्स निकाल लेंगे, और या फिर सबके रिस्पॉन्डली जो जो करंट जा रहा है वो दे के इस वाले फॉर्मूला से कोई भी सॉल्व कर लेंगे। हाँ, अब बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, कहते हैं V ये रहा, R ये रहा, निकाल दीजिए सर इसके अक्रॉस पावर। नहीं, मैंने वही बताया है कि सबके अक्रॉस अलग अलग पोटेंशियल होगा, या फिर सबके अक्रॉस अलग अलग करंट जाएगा, ये तो जाना ही जाना है। बात समझ में आई तो बोलो यस और नो। तो सर उसके लिए क्या करना चाहिए, नेक्स्ट क्वेश्चन मन में आ चुका है, उसके लिए क्या करना है बेटा जी, उसके लिए हमें राजे बताओ, हमें सबके क्रॉस करंट वगैरह निकालने के लिए सबसे पहले इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालो, क्योंकि जो सर्किट का टोटल करंट यहाँ है वही टोटल करंट यहाँ भी आएगा। ठीक है, तो R2 एंड R3 आर इन विच फॉर्म, आर इन पैरेलल। ठीक, एंड देयर टोटल, एंड देयर टोटल क्या है, एंड देयर टोटल इन सीरीज with R1, and their total series with R1। अब बेटा जी यहां से करंट गया, ये पैरेलल हो गया, इधर आया, तो 1/R23 क्या हो गया, 1/R2 प्लस 1/R3। ठीक है, हमें चाहिए क्या इस क्वेश्चन में, दोबारा से सुन लीजिए, हमें चाहिए पावर अक्रॉस ईच रजिस्टर। आपको सर्किट में रजिस्टर सब कुछ लेबलिंग गिवन है, 1/R2 प्लस 1/R3, 1/R1, 1/R23 की वैल्यू क्या होगी करण जी, 1/12 प्लस 1/6। सॉल्व करते हैं, क्या बनेगा, 1/R23, 3 और 6 का एलसीएम क्या है, सॉरी 6 और 12 का एलसीएम आ गया 12, यहां कर दीजिए कितना आएगा 3। R23 कितना है बेटा जी, 12/3, दैट इज इक्वल्स टू 4 ohms, दैट इज इक्वल्स टू 4 ohms। ठीक है, तो टोटल रेजिस्टेंस कितना आ गया बेटा जी, दैट इज ऑफ 4 ohms आ गया, कहां से, R2 और R3 का। अब हमारा यहाँ पे सर्किट थोड़ा सा रीड्रॉ हो सकता है, तो हम रीड्रॉ करके कुछ हेल्प लेते हैं। आइए, ये R1 है क्लास, रीड्रॉ करा सर्किट को, ये R23 हो गया। R1 की वैल्यू क्या है बेटा आस्था, R1 की वैल्यू है बच्चा जी 8,
ठीक है, R1 की वैल्यू कितनी है 8 और R23 की आपने निकाली थी वैल्यू कितनी आई है 4 ओम। R1 R23 आपस में क्या है सीरीज में है, तो R टोटल ऑफ द सर्किट क्या है R1 एंड R23 सीरीज में जब होते हैं तो करंट क्या रहता है सेम रहता है। दिस विल बी इक्वल टू 8 + 4 RT विल बी 12 ओम। टोटल रेजिस्टेंस कितना है 12 ओम, RT कितना है 12 ओम हमारा आ गया। तो टोटल करंट फ्रॉम द सर्किट क्या होगा, आई क्या होता है V अपॉन R, V अपॉन RT, V अपॉन RT रहेगा। V कितना है बेटा जी, V है हमारे पास 24/12 ओम्स। कितने हो गए बेटा जी, सॉरी 2 एम्पियर। करंट की डेफिनेशन क्या होती है 2 एम्पियर। कितना आ गया 2 एम्पियर। बात समझ में आई। टोटल करंट फ्रॉम द सर्किट कितना जा रहा है बेटा जी 2 एम्पियर। कितना जा रहा है 2 एम्पियर। बात समझ में आई। अब अगली चीज देखो, इन फॉर्मूलास को भी यूज करते हैं, यहां से ध्यान देंगे। मतलब देखो, अब जब टोटल करंट यहां जाएगा तो इसके अक्रॉस एक पोटेंशियल डेवलप होगा V1 और इसके अक्रॉस एक पोटेंशियल डेवलप होगा V23। इसके अक्रॉस पोटेंशियल आएगा V1, इसके अक्रॉस जाएगा V23, जो यहाँ पे कैसे बनेगा V23 यहाँ ले लो और इधर से कितना गया पोटेंशियल V1। V1 क्या होगा IR1, V1 क्या होगा IR1। तो इसके क्रॉस पोटेंशियल कितना है बेटा जी 8 × 2, V1 कितना आ गया 16 वोल्ट। इसके क्रॉस टोटल पोटेंशियल कितना था 24 वोल्ट था। 16 वोल्ट इसने पोटेंशियल ले लिया तो बचे हुए अप्लायंस को कितना पोटेंशियल जाएगा 8 वोल्ट जाएगा। तो V1 + V23 इज इक्वल टू टोटल V 16 + V23 24, V23 8 वोल्ट। मेरा V23 के क्रॉस कितना पोटेंशियल आ गया बेटा जी 8 वोल्ट। ये वाला पोटेंशियल कितना है 8 वोल्ट, ये वाला पोटेंशियल कितना है 16 वोल्ट। इसके पास करंट कितना था I1, I1 कितना है मेरा I1 है 2 एम्पियर। कितना है 2 एम्पियर। ये मेरे को यहां से I2 भी निकाल सकता हूं, यहां से I3 भी निकाल सकता हूं। I1 कितना है I1 इक्वल टू I 2 एम्पियर। I2 कितना है बेटा जी I2 के लिए ध्यान देंगे सारे बच्चे, I2 के लिए पोटेंशियल जो है दैट इज योर 8 वोल्ट। I2 के लिए पोटेंशियल कितना है 8 वोल्ट। I2 के लिए I2 के अगेंस्ट पोटेंशियल कितना है 8 वोल्ट, दैट इज V23 अपॉन R2 which is equals to 8/12 which is equals to 0.15 एम्पियर। दिस इज इक्वल्स टू नहीं 0.15 थोड़ा आएगा, 8/12 कितना जाएगा 2/3 0.67 एम्पियर। I3 क्या होगा V23 अपॉन R3 दैट इज 8/6 नहीं, एक सेकेंड, ये 2/3 है, 2/3 कितना आ गया 0.67, ये कितना आ जाएगा दिस विल बी 1.33 एम्पियर। इसके पास कितना करंट आ जाएगा 1.33 एम्पियर। टोटल करंट कैलकुलेट कर लीजिए तो भी कितना आएगा दिस। ठीक है, अब हमें इसके साथ साथ I1 I2 I3 V1 V2 V3 सब निकाल लिया आपने। हमें क्या चाहिए था पावर 1, पावर अक्रॉस रेजिस्टर R1। इसके अक्रॉस कितनी पावर है दैट इज P1। इसके अक्रॉस करंट कितना था बेटा 2 और R कितना था 8, तो आप लगा दीजिए I1 स्क्वायर R1। I1 कितना है बेटा जी 2, R1 की वैल्यू मेरे ख्याल से है 8। कितना आ गया, कितनी पोटेंशियल आ गई 32 वोल्ट। P2 देखिए, P2 क्या है पावर अक्रॉस सेकेंड ओम रेजिस्टर। इसके लिए वोल्टेज कितनी है 8, पावर क्या होता है V² अपॉन R, V23 होल स्क्वायर अपॉन R2। V23 कितना है 8 का स्क्वायर 64 अपॉन R2। R2 कितना है बेटा जी 12 है। कितना आएगा बेटा सॉल्व करिए 5.5
काटेंगे 5.40 पे गया 3, देन अगेन 40, 5.33 वॉट, कितना आ गया 5.33 वॉट। ठीक है, P3 निकालना है। P3 क्या होगा, V23 होल स्क्वायर अपॉन R3, दैट इज इक्वल्स टू V23 कितना 8 वोल्ट, 8 वोल्ट का स्क्वायर 64, 64 अपॉन में क्या डालेंगे, दैट इज इक्वल्स टू 6 ओम, 10.67 वॉट। ये हमारी सबके क्रॉस पावर जनरेट होकर आपके सामने आई। पूरे क्वेश्चन को ब्रीफ अप करते हैं। यहाँ से सर्किट से करंट जा रहा था, जो करंट यहाँ है वो इन दोनों के पास सेम रहेगा, अलग अलग जाएगा, ये दोनों पैरेलल, बट इनका टोटल जो है वो सेम रहेगा। तो उससे क्या होगा कि हमारा जो टोटल पोटेंशियल है कितना जनरेट हो जाएगा, 24 वोल्ट हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 24 टोटल पोटेंशियल है। R2 R3 सीरीज में उनका इक्विवेलेंट R23 बनेगा, इन दोनों का टोटल इक्विवेलेंट सॉल्व करके आएगा 12 ओम्स। अब सब सीरीज में कौन से, ये दोनों पैरेलल में अलग अलग करंट, बट पोटेंशियल सबके पास सेम। इधर करंट क्या है 2 एम्पियर, जिसके वजह से पोटेंशियल कितना आएगा 6 वोल्ट, इनका अलग सेम पोटेंशियल। हमने क्वेश्चन में I2 I3 सब कुछ निकाला, और देन फाइनली हम लोगों ने सबके क्रॉस एच के सबके क्रॉस पावर भी निकाली है। बात समझ में आई, क्लियर हुआ अच्छे से क्वेश्चन? हैव अ लुक ऑन दिस क्वेश्चन वेरी केयरफुली, इट विल कंटेन योर 2 to 3 कॉन्सेप्ट्स, राइट बेटा जी? देखिए क्वेश्चन है, करंट I flowing through a resistor of R ohms results in power of P, by what percent पावर डिसिपेटेड इंक्रीजेस, मतलब कितनी पावर जनरेट हो रही हो, कितने परसेंट इंक्रीज होगी इफ करंट थ्रू अ रेजिस्टेंस इंक्रीज्ड बाय 50%। तो बात करते हैं सॉल्यूशन पे। लेट I flowing from a circuit, let current flowing from the circuit is equals to I, R क्या है, रेजिस्टेंस है, तो पावर ऑफ सर्किट क्या होगी I स्क्वायर R, और ये ओरिजिनल करंट है, ओरिजिनल रेजिस्टेंस, ओरिजिनल पावर है। तो आपके पास ओरिजिनल पावर कितनी हो गई, तो ओरिजिनल पावर इज गोइंग टू बी I स्क्वायर R। नाउ क्वेश्चन कह रहा है, केस क्या है, केस है करंट इंक्रीजेस बाय व्हाट, बाय 50%। जो करंट है वो 50% हो गया। न्यू करंट फ्रॉम द सर्किट क्या है, न्यू करंट I डैश, which implies to I dash is equals to I plus 50% of I। I dash क्या होगा 3/2I, I dash क्या होगा 3/2I। न्यू करंट विल बी 3/2 टाइम्स ओल्ड करंट। बात समझ में आई, क्लियर हो गया? अगली चीज देखो, न्यू करंट I डैश 3/2I, बात समझ में आ गई, क्लियर हुआ? न्यू पावर, देखो करंट चेंज करने से सर्किट के रेजिस्टेंस में कोई फर्क नहीं पड़ता। न्यू वायर विच अप्लाइज टू P डैश क्या होगा I डैश स्क्वायर R। जब आप करंट चेंज कर रहे हैं तो रेजिस्टेंस सेम भी रहेगा आपका, तो P डैश क्या हो जाएगा I स्क्वायर R डैश। तो P डैश क्या है, I की वैल्यू क्या है बेटा जी 3/2I होल स्क्वायर R। P डैश क्या हो गया 9I स्क्वायर R/2, P डैश क्या हो गया 9/2P, P डैश क्या हो गया 9/2P, सॉरी 3/4, नीचे वाला स्क्वायर करना भूल गया, 9/4। ठीक है, आपको कह रहे हैं कितनी परसेंट पावर इंक्रीज हुई है, तो परसेंटेज इंक्रीज इन पावर कैसे निकालेंगे, परसेंटेज इंक्रीज इन पावर, तो परसेंटेज चेंज इन पावर भी बोल देते हैं कई बार कई क्वेश्चंस में, वो क्या होता है P डैश माइनस P डैश अपॉन P इंटू 100%। पुरानी पावर तो P से नोट करी थी, न्यू पावर क्या है 9/4P है, तो वैल्यू डालिए क्या आएगा
9/4p माइनस पी अपॉन पी इंटू 100%। सॉल्व करेंगे कितना आएगा, 5p/4 अपॉन में p इंटू 100%। पी कैंसिल हो जाएंगे, 4 से कैंसिल होकर यहाँ 25 आया। तो टोटल चेंज या फिर आप कह सकते हैं इंक्रीज इन पावर, टोटल चेंज या फिर इंक्रीज इन पावर इज इक्वल टू 125%। मल्टीप्लाई करिए कितना आ गया, 125%। कितना पावर परसेंट इंक्रीज हुआ है, 125% पावर में इंक्रीज आपने देखने को मिला, राइट। नेक्स्ट क्लास में और भी न्यूमेरिकल्स करेंगे हम, इसके देखेंगे, ठीक है। थैंक यू एवरीवन।